हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम थर्ड चैप्टर का करने जा रहे हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको पहले हम सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आज जो है ये अपना थर्ड चैप्टर का एक तरह से लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम पूरी एनसीईआरटी करने के बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करेंगे इन्हीं चैप्टर्स के। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी पार्ट है उसमें आपका ये लास्ट सेक्शन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जब इस टाइप का आ जाता है, आप देख सकते हो कि ये इस टाइप से हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो आपको क्या करना होता है, लेट 1/x + y = p। 1 आप देख सकते हो दोनों में 1/x + y आ रहा है, सेम आ रहा है, उसे हम p मान लेंगे। इसी तरह 1/x - y को हम q मान लेंगे, दोनों में आ रहा है 1/। ठीक है, तो अब हम अगर इसको इसमें पुट करते हैं, 10 × 1/x + y का p है, तो 10p हो जाएगा प्लस 2q हो जाएगा = 4। क्लियर है? मतलब अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि हम 10 × 1/x + y लिख सकते हैं इसे। तो ये जो है ये आपका p है। ठीक है, इसी तरह 2 × 1/x - y, तो वो q हो जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन पे आए तो 15p एंड 9q। अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अब इसको सिंपल वे में जैसे सब्स्टिट्यूट मेथड या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके हम इससे क्या है p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन 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 हमें फाइनली p और q की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, क्योंकि हमें दे क्या रखा है, x एंड y। फाइंड हमें x और y ही करना है। तो p और q की वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और यहाँ से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इसे एलिमिनेशन मेथड लगाया जाए तो आप देख सकते हो 10 और 15 का जो एलसीएम है वो 30 आता है। तो हम अगर इसे 2 से और इसे 3 से और इसे 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे दोनों सेम यानी कि 30 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 30p 3 2s + 6q = 12। 30p माइनस का 18q -4। क्लियर? साइन चेंज, कट गया, प्लस 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 हो जाएगा, 18 and 6 24q = 16। क्लियर? तो यहां से आपका 16/24 8 के टेबल में काट देते हैं, 2/3 आपका आ जाएगा q की वैल्यू। क्लियर? अब इस q की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करेंगे, हमारे p की वैल्यू आ जाएगी। तो 10p + 2 × 2/3 = 4। ठीक है, कुछ बच्चे सोचे होंगे हम इसमें पुट करें तो इसमें कट जाएगा 3 और इज हो जाएगा। यस, आप ये कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये वाला किया है, आप वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 10p + 4/3 हुआ। अब इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आ जाएगा 30p + 4 = 12। अब 4 को उधर ले जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 8। p = 8/30। तो p आपके पास 8/30, जैसे अगर हम काट दे तो 4/15 आ जाएगा। p और q आ गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, x एंड y। तो हमारे पास 1/x + y, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ तक p और q की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद छोड़ दिया, सॉल्व हो गया। लेकिन इसके आपको हाफ ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आगे अभी इतना ही सम और बाकी है। = p है, तो p की वैल्यू आई है 4/15। इसे हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, x + y। रेसिप्रोकल करने की जगह हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 = 4x + 4y। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। इसी तरह 1/x - y = q है, q की वैल्यू है 2/3। इसे भी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 3 2x 2y, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए हमें करना क्या है। तो आप देख सकते हो, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे y एलिमिनेट हो जाएगा।
तो हम 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 4x 4y 15 4x। अब बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ भी सेम कोएफिशिएंट हो गए, यहाँ भी सेम, दोनों काट दो, नहीं काटना है, सिर्फ ऑपोजिट साइन वाले को काटना है, ठीक है। क्योंकि हम जब इसे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4y 0 हो गया, इसलिए ये काट देते हैं और ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 8x और इधर आ जाएगा आपका 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 21/8, ठीक है। ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू आंसर। क्लियर आ गया। अब इस x की वैल्यू को इन दो इक्वेशंस में से किसी में पुटअप कर सकते हैं। अब इस x की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुटअप करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सेकेंड इक्वेशन में मैं कर रही हूँ 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, x है 21/8, तो x की जगह 21/8 पुट कर देते हैं, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ठीक है। ये आ जाएगा 21 प्लस 8y इज इक्वल टू 30, 21 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 30 माइनस 21 यानी कि 9, तो y इज इक्वल टू 9/8, यानी कि ये आपका y का वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। इस टाइप के सम ऐसे ही सॉल्व होंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सम पे। तो इस सम में आप देख सकते हो कि 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई ये सेम है, तो 3x प्लस वाई को हम p मान लेंगे। इसी तरह 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई को हम q मानेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन बनाए, यहाँ जाएगा p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पे आए तो 1/2p 1/2q माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू -1/8। क्लियर है। इसे हम कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई और इसे कर देते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई। एलसीएम लेके हमने उस सब किए ताकि पूरा जो इक्वेशन है बिल्कुल सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा, जैसे यहाँ से लिखे 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे 2 से 8 कट के 4p 2 से 8 कट के -4q, ये ऐसे का -1। हाँ, इसमें एचएस रहती है इस टाइप के सम में। आपको सम पहले टफ दे दिया तो यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी इजी देंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, जल्दी से ही सॉल्व हो जाएगा। ये हमेशा रहता है कि यहाँ पे अगर आपको इस टाइप का सम दे दिए तो यहाँ इजी वैल्यूज होंगी। तो ये आ जाएगा 8p/2 इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2/8 यानी कि 1/4। कुछ बच्चे ये सोच होंगे कि मैम यहाँ पे 4 हटाना या 8 हटाना जरूरी है क्या? आपको अगर वैसे सॉल्व करना आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा इजी ट्रिक है कि सम को बिल्कुल सिंपल बना देता है और कुछ नहीं है। आप इसको एज इट इज रख के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो p की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गई। अब इस p की वैल्यू को हम यहाँ पे इसमें रख के q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/4 प्लस q इज इक्वल टू 3/4। 1/4 को मैं इधर ले जाती हूँ तो यह आ जाएगा q इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 यानी कि 2/4, ये आ जाएगा 1/2। तो q आपके पास 1/2 और p आपके पास 1/4 आ गया। अब हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। तो आपको पता है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p दे रखा है और p की वैल्यू है 1/4। तो हम वही अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, ओके। एंड दूसरी इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो वो आ जाएगी 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q यानी कि 1/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। ये आ जाएगा 6x और इधर आ जाएगा 6, x इज इक्वल टू 6/6 यानी कि 1। तो x की वैल्यू 1, हमारा एक आंसर हमारे पास आ गया, ओके। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट कर देती हूँ 3 × 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गए 1, तो y इज इक्वल टू 1
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास x⁴ y⁴। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ देख के बोलते हैं कि क्वेश्चन कैसा और इसका आंसर इतना सिंपल, बट ऐसा ही होता है। अगर आपको क्वेश्चन देखने में इतना टफ लगा तो उसका आंसर उतना ही ज़्यादा सिंपल होगा। ओके, तो देखो इस टाइप के सम में ऐसा ही किया जाता है। इस टाइप के सम में ध्यान रखना है, कहीं पे भी आपको सम आधा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन बहुत सिंपल सम होते हैं ये, एक बार समझ में आ जाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके।